कोई है ही नहीं घर पे। अबे ओए, यहाँ गेट के बाहर क्यों बैठे हो तुम लोग? भैया जी, ये सोमवीर चाचा जी का घर है ना, तो गार्ड ने बोला कि आप बाहर इंतजार करो। क्या काम है बता। भैया जी, हम उनके पैसे देने आए हैं। गांव से आए हैं ना, जौली गांव से। ला पैसे दे। भैया जी, आप कौन? अरे लड़का हूँ मैं उनका, मुझे दे दे, एक ही बात है। गए हुए हैं वो कहीं बाहर। जॉली वाले चाचा जी के लड़के हैं आप? हाँ हाँ, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। पहले गांव में रहते थे जौली में, अब यहाँ शहर में आके रहने लगे हैं। लाओ, जो भी पैसे दे रहे हैं मुझे दे दो। छोटे, इनको दे दें क्या पैसे? लाओ, दे ही देते हैं ना। आप उनके बेटे हैं? हाँ। ये हैं भैया 2000 रुपये। अबे किस चीज के पैसे हैं ये? भैया आपके पिताजी से ना 20,000 रुपये लिए थे हम लोगों ने ब्याज से। उसी का हम लोग हर महीने ब्याज देने आते हैं। अच्छा, पैसे कब लिए थे तुमने? भैया बहुत पहले लिए थे, जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था ना, तब। छोटे, कितने साल पहले लिए थे? यही कोई भैया 10 साल पहले लिए थे। अबे तुम लोग थोड़ी बहुत पागल हो क्या? 2000 रुपए देने के लिए तुम लोग 500 रुपए का किराया लगा के आए हो। लिए हैं तो देंगे नहीं क्या भैया? 20,000 रुपये लिए हैं तो हर महीने 2,000 रुपये तो देना पड़ेगा ना भैया। भैया जी, कुछ भी हो, हम लोग हर महीने 2,000 रुपये अलग करके रख देते हैं चाचा जी को देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ना हमारी मुसीबत में मदद की थी। वरना हम तो अपने रिश्तेदारों को 2 पूड़ी भी नहीं खिला पाते। वरना आज के समाज के लोग तो यही कहते हैं कि अपने पिताजी का क्रियाकर्म तक नहीं किया, पैसे बचा लिया। अबे तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों से 10 साल में 20,000 रुपए इकट्ठे नहीं हुए? भैया, हम लोग खेतों में काम करते हैं, घरों का काम कर लेते हैं और बाहर कमाने जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी माँ बीमार रहती है। इसलिए महीने का 12-13 हज़ार रुपये कमाते हैं मिलके। उसमें घर का खाना खर्चा मिला के 2,000 रुपये बचा के दे देते हैं चाचा जी को। अब बताओ ना भैया, एक गरीब आदमी कैसे इकट्ठा कर लेगा 20,000 रुपये? इसलिए भैया हम 2,000 रुपये निकाल लेते हैं। मूल नहीं दे पा रहे तो ब्याज तो दे ही सकते हैं। अरे यार, तुम लोग इन पैसों को मार भी तो सकते थे ना। हम लोग तो गए नहीं 5-6 साल से गाँव, लेकिन तुम लोग इतने ईमानदार हो यार, कितनी दूर पैसे देने के लिए आ रहे हो। भैया जी, आपके पिताजी ने ना हमारी तब मदद करी थी जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, तो हम ऐसे ना उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ना हम हर महीने आपका पैसा चुकाने आ जाते हैं। भैया, जो खाने वाला होता है ना, वो कहीं से भी पैसे खा लेता है, और जो लौटाने वाला होता है वो कहीं से भी ढूंढ के पैसे लौटा ही देता है। अरे यार, लेकिन तुम्हारा पैसा तो 10 साल में 20,000 से पता नहीं कितना ज्यादा दे दिया होगा तुम लोगों ने। लाखों रुपए से ऊपर दे दिया होगा तुम लोगों ने, लेकिन वही तुम लोगों से मूल नहीं बन पा रहा, ब्याज ब्याज देते चले आ रहे हो। जब भी मैं सोचूं कि हम लोग 2 रोटी सुख से क्यों नहीं खा पा रहे, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई बीमार, कभी कोई नुकसान। तुम गरीबों से हमारे पापा ने 20,000 के लगभग 2-2.5 लाख रुपए ले चुके हैं, तो बताओ कहाँ से सुख से रह पाएंगे यार हम। तुम्हारे जैसे गरीब आदमियों का तो पैसा भी माफ कर देना चाहिए था उन्हें। तुम एक काम करो, ये लो अपने 2,000 रुपए। भैया जी, ये तो आपका पैसा है ना, हम कैसे ले सकते हैं? अरे लो तो, पकड़ो इसे। और सुनो, ये 25-30 हज़ार रुपए इसको भी रखो अपने पास। और अब किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं पापा से बोल दूंगा, वो पूरा हिसाब खत्म कर देंगे अब तुम्हारा। लेकिन भैया क्यों? यार, पापा जो गलती कर रहे हैं ना, मैं अपने साइड से उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पापा को बोल दूंगा कि तुम लोग अपना मूल देकर चले गए हैं, मैं अपने साइड से तुम्हारे पैसे उन्हें दे दूंगा। वो जो गलती कर रहे हैं ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे तो समझ में आ रहा है ना। तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें यहाँ आने की कभी जरूरत नहीं है। ये पैसे लो और अपने घर जाओ। भैया जी, आपने 2 मिनट में हमारा सारा कर्जा उतार दिया। हमने तो सोचा था कि जिंदगी भर हम कर्जा देते रहेंगे। आप हमारी जिंदगी में ना फरिश्ता बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलो ठीक है, अब जाओ तुम लोग अपने गाँव।